पूर्ण स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने ज्याने इम्प्रेस केलं असा एक दमदार फ्रंटलाईन गोलंदाज कसलकन टीमचा प्रफुल्ल मते बॉलिंग मार्कमध्ये सज्ज होताना पाहायला मिळेल. रोहितसाठी पहिला बॉल लाऊड अपील होताना पाहायला मिळाली, जोरदार अपील त्या ठिकाणी पाहिली, परंतु इथे टॉस झालेला चेंडू कोणत्याही प्रकारचा बॅटला स्पर्श करून विकेट किपरकडे गेलेला नाहीये, त्यामुळे खेळाडू सुरक्षित राहील हे मात्र पंचांनी सांगितलंय. या स्पर्धेसाठी आमचे ऑफिशियल्स करतात त्यांचंही विशेष या ठिकाणी कौतुक करावं लागेल. खूप चांगलं योगदान या स्पर्धेमध्ये त्यांचं राहिलंय, अप्रतिम असं काम त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला मिळालं. नेक्स्ट बॉल फुल लेंथ आहे, ओव्हर पिच, इथे मात्र सबमरीन डिलिव्हरी. आज सर्व काही मात्र आपण पाहिलं तर कसलकड बाजूच्या संघाच्या बाजूने होताना पाहायला मिळालं. चांगलं कमबॅक, सर्व डिपार्टमेंटमध्ये या टीमने चांगली कामगिरी केली. आणि प्रशांत भाई आमचे मित्र यांनी सांगितलं होतं की या मैदानावरती कसलकड संघ कोणत्याही बलाढ्य संघाला पराभूत करू शकतो आणि त्याने करून दाखवलंय. बोले तैसा चाले तयाची वंदाबी पाऊल, आणि काय परफॉर्मन्स राहिला कसलकन टीमचा. मॅच ऑफिशियल आपण पाहता विशाल पाटील सर, स्क्वेअर लेग पंच नंदू पाटील सर, तिसरे पंच आमचं प्रीतम पाटील, राजेंद्रजी काजळे सर या ठिकाणी आहेत. स्पर्धेला भरीव कामगिरी, एच अँड टेकन, गोल्डन डक रोहित पाटील कॅप्टन दी डिपार्ट. पहिला धक्का असेल टीम पालीला, खेळाडू बाद झालाय रोहित पाटील. लाभले त्यांच्या आमचे सन्माननीय मान्यवर इथे पाहाल जे आमचे आमदार आहेत त्यांचे स्वकीय आहेत, त्यांचंही स्वागत इथे केलं जात आहे. दर्शन ठोंबरे यांचा सन्मान आपण मंचावरती होताना पाहता. मॅच ऑफिशियल विशाल पाटील सर, त्याचबरोबर प्रीतमजी पाटील यांच्याबद्दल मी आवर्जून सांगेल. डी.वाय. पाटील स्टेडियमवरती ज्यांना आपण खऱ्या अर्थानं कलाकार म्हणून एका सिनेमामध्ये पाहिलं, मिस्टर अँड मिसेस माही, हिरोईन जान्हवी कपूर त्या खरं तर सिनेमाची होती आणि हिरो होते अर्जुन रामपाल. त्याच खरं तर त्या सिनेमामध्ये पंचांची भूमिका या दोघांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. आणि अपकमिंग येणारा मूवी चकदा एक्सप्रेस, हिरोईन असेल खरं तर विराट कोहलीची पत्नी अनुष्का शर्मा, त्यांच्याही सिनेमामध्ये आपण या दोन पंचांना पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहणार आहोत. त्याबद्दल नक्कीच त्यांचंही विशेष कौतुक त्या ठिकाणी करावं लागेल. आणि आमचे राजेंद्रजी काजळे त्यांच्याबद्दल मी आवर्जून सांगेन. येस बोल रोशन. खरं तर हिटमॅन शर्मा रोहित शर्मा यांच्यासोबत मुंबई जिमखान्यामध्ये त्यांनी शेअरिंग केलं. एक चांगले खेळाडू देखील त्यांच्या अगदी जवळचे मित्र आहेत आणि आज आपल्या स्पर्धेमध्ये ते पंच म्हणून देखील लाभलेत. हे देखील आपल्यासाठी हा आनंदाचा क्षण आहे. आमचे नंदू पाटील ते देखील एक अनुभवी पंच आहेत. चौघांचंही कौतुक त्या ठिकाणी करावं लागेल. डॉट बॉल नंतर विकेट देखील आले. नवीन फलंदाज बारक्या शेळकेचा फटका फसलाय, अजून एक धक्का बसतो की काय, सॉफ्ट डिसमिसल, बिग विकेट. रन मशीन पाली संघाची बारक्या शेळके आल्या पाहुली चाललाय मैदानाच्या बाहेर. दुसरा धक्का टीम पालीला. अक्षय गायकर नारपोली, दिनेश नाईकसाठी पारितोषिक आहे, प्रत्येक झेलसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद. एकही रन नाहीये. पहिल्या 4 बॉलमध्ये 2 विकेट काढलेत. बॉलिंग आवडल्याचं एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या प्रफुल्लसाठी. पॉवर प्ले मध्ये काय गोलंदाजी करतो हा खेळाडू, कौतुक करावं लागेल. 2 क्षेत्ररक्षक बाहेर असताना मात्र केलेली कामगिरी मात्र कौतुकास्पद राहील. पडला अशील हजारदा पराभवाच्या भयान रात्री, लढला अशील हजारदा पण झाले गेले आता विसर. मूठ अवळ अश्रू अवर, लक्षावरती रोख नजर. या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन बनायचा हा खरं तर इरादाच मनामध्ये घेऊन हा संघ दाखल झाला की काय. आज संपूर्ण स्पर्धेमध्ये काय कामगिरी केली कसलकन टीमने, प्रत्येकाच्या भुवया उंचवल्या असतील एवढी चांगली कामगिरी या स्पर्धेमध्ये या कसलकन संघाने केली. आणि त्यांच्या बरोबरीने जे संघ टॉप 6 मध्ये आलेत त्या सर्वांच संघाचा आपण जर पाहिला तर उल्लेखनीय कामगिरी राहिली. प्रणय मते यांच्याकडून जर का मेडन षटक टाकलं या ठिकाणी प्रफुल्ल मतेने तर 1000चं पारितोषिक आलंय. नवीन खेळाडू कल्पेश शेळके स्ट्रायकिंग एंडला आलेत. पुन्हा एकदा क्या बात आहे, सटीक बाउन्सर, लाईन चांगली होती, गुड लेंथ पासून मात्र बॉल उडालाय. विकेट किपरच्या हातामध्ये 5वा डॉट बॉल प्रफुल्लने टाकलाय.
जबरदस्त गोलंदाजी. जर का शेवटचा बॉल टाकला तर या मेगा फायनल मध्ये एक मोठा इतिहास रचेल. घरच्या मैदानामध्ये प्रफुल्ल मते हा गोलंदाज. मेडन षटक पाहायला मिळेल का याची चर्चा सुरू झाली आहे. एकही धाव नाहीये या स्पर्धेमध्ये. टोटल 9 मेडन षटकं पाहिली. दावा होईल का प्रफुल्लच्या माध्यमातून हेही पाहावं लागेल. जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली. लास्ट बॉल या ओव्हरचा. इथे फटका बघा उंच गेलाय. झेल झाली तर मेडन षटक होईल आणि झालंय. विजलो जरी आज मी हा माझा अंत नाही. पेटेनं उद्या नव्याने हे सामर्थ्य नाशिवंत नाही. बॉलिंग आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या होऊ द्या या खेळाडूसाठी, प्रफुल्ल मते या गोलंदाजासाठी. षटक मेडंटाने टाकलंय आणि काय गोलंदाजी केले. मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक आणि ट्रॉफी, चॅम्पियनची ट्रॉफी मैदानामध्ये फिरवताना दत्ताजी गायकर, प्रशांतजी पाटील. पहा स्पोर्ट बाईक आहे TVSची. कोणाच्या नावावर जाणार आतुरता आहेच, परंतु ट्रॉफी ही तेवढी दमदार सिल्वर प्लेटेड ट्रॉफी आहे. हा आनंद आहे. खरं तर मगाशी अनंत शेठ पाटील साहेबांनी सांगितलं 1 लाख रुपये या टीमला त्यांनी दिलेत फिरण्यासाठी, त्यांना मौज मजा करण्यासाठी. कारण त्यांनाही अभिमान वाटला आपल्या संघाने केलेली कामगिरी. आपला गाव आज खरं तर टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती या स्पर्धेमुळे जरूर आला, परंतु या स्पर्धेमध्ये आणखीन 4 चांद जर कोणत्या कारणामुळे लागले असेल तर कसलकण संघामुळे लागले. हा संघ मेगा फायनलमध्ये आला आणि आता देखील चमकदार कामगिरी पाहायला मिळाली. मेडन षटक. सेकंड ओव्हरला सुरुवात झाली. बॉलिंग मार्कमध्ये गोलंदाज त्या ठिकाणी येताना आपण पाहतात सेकंड ओव्हरसाठी प्रभात मते. मंचावरती आपण पाहताय खरं तर रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमिटीचे विद्यमान अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टी खरं तर राकेशभाई गायकवाड, त्यांच्या समवेत मंकुशजी नाईक यांना आपण मंचावरती पाहताय. या पोंजे समितीचे खरं तर भाजपचे अध्यक्ष या ठिकाणी मंगेशजी लबडे. उपस्थित सर्व मान्यवर सुनीलदादा माळी त्या ठिकाणी आहेत. आमचे संजयदादा गरत. सर्व खरं तर मान्यवरांचं आपण करूया स्वागत. आणि आज खरं तर आपण पाहताय लोकनियुक्त विद्यमान सरपंच रुपेशभाई गायकवाड ओले सारख्या प्रतिष्ठित ग्रामपंचायतवरती ज्यांना सरपंच बनण्याचा बहुमान मिळाला असे यशस्वी उद्योजक रुपेशभाई गायकवाड यांचा वाढदिवस देखील आहे. त्यांना आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीनं या स्पर्धेच्या वतीनं वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. राऊंड द विकेट. तेज तरार बॉल, फास्ट अँड फ्युरियस, परंतु लाईन खराब आहे. त्यामुळे पंचांनी या बॉलला वाईड घोषित केलंय. पहिली धाव आली ती देखील आपण पाहिलं वाईडच्या स्वरूपात पाली संघाच्या खात्यामध्ये. 1 षटक मेडन टाकलं. त्यामुळे आता हा सामना आता 18 बॉलचाच राहील. कारण पहिले 6 बॉल एकही रन नाहीये, ज्यामध्ये 3 विकेट मिळाले. मेडन ओव्हर प्लस ओव्हर हॅट्रिक देखील पाहायला मिळाली. 3 विकेट प्लस मेडन ओव्हर प्रफुल्लने टाकलाय या ठिकाणी मेगा फायनलमध्ये. हा खरं व्ह्यू पाहता तुम्ही, ड्रोन व्ह्यू या मैदानाचा. लॉफ केला बॉलला, फटका चांगला आहे, उंची घेतली आहे. बॉल मात्र चांगला लॉंग ऑनच्या बाहेर. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. 6 धावा, षटकार. आहे पुन्हा एकदा 365 दिवस तुम्हाला स्पर्धेची वाट पाहावी लागेल असं हे दमदार आयोजन. न भूतो न भविष्यती. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये देखील आपण जर पाहिल्या अनेक स्पर्धा पाहिल्या, परंतु या स्पर्धेसारखी स्पर्धा आजवर कुठेही पाहायला मिळाली नाही. कारण या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य होतं पहिल्या फेरीमध्ये जो संघ पराभूत होतो त्याला मात्र आयोजकांकडून 5,000 रिफंड दिले जातात. या स्पर्धेमध्ये प्रेक्षकांना, मान्यवरांना, खेळाडूंना संपूर्ण रात्रीमध्ये भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. या स्पर्धेमध्ये यॉर्कर टाकलाय बॅट अँड पॅटच्या मधून. बॉल मागे चालला, बॅट रील करतोय फलंदाज. त्या ठिकाणी स्वीप करायचं होतं पण चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये, त्यामुळे डॉट बॉल पाहायला मिळाला. राहुल शिर्के हा खेळाडू. या स्पर्धेमध्ये आपण पहिला प्रेक्षकांसाठी देखील 2 व्हीलर बाईक आहे, जे खरं तर कॅच पकडतील त्यांची मात्र नाव नोंदणी होईल. त्या ठिकाणी ड्रॉ ओपन होईल. लकी भाग्यवान विजेता प्रेक्षक त्याला बाईक दिली जाईल. क्या बात आहे. बघा कसलकण संघाला पारितोषिक आलंय. मी आवर्जून उल्लेख केले. ऑन साईडला मिड विकेटला बॉल मात्र चाललाय. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. सीमा पार. खणखणी शौकार. कसलकण संघाला
पाहताय संपूर्ण मान्यवर आयोजकांच्या माध्यमातून खेळाडूंना मोटिवेट केलं जाते, म्हणजे तब्बल 1,25,000 बक्षीस त्या ठिकाणी कसलकर टीमला मिळालंय आणि हा सामना जिंकला तर आणखीन वाढतील. मेगा फायनलचा जर का चॅम्पियनचा टायटल पटकावला तर मला वाटतंय बक्षिसांचा वर्षावच या खरं तर संघावरती होईल, या खेळाडूंवरती होईल. घरच्या मैदानावरती पाली संघ संघर्ष करतो, धावा हव्याताना किमान 40 आसपास जर का हा संघ पोहोचला तर मात्र हा सामना तुम्हाला चांगला होताना पाहायला मिळेल, संघर्षमय होताना पाहायला मिळेल. तो प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये करतोय सलामीवीर राहुल शेळके. 10 धावा स्कोर कार्डवरती, 11 धावा आहेत वैयक्तिक, 10 वरती खेळतो राहुल. नेक्स्ट बॉल फुल टॉस, आक्रमण चढवलंय, फुल टॉस मध्ये फुल टोल वसूल करणारा मेगा फायनल मधला मेगा षटकार, 6 धावा. अप्रतिम. खरं तर आपण पाहिलंय आयोजन आणि नियोजन या स्पर्धेचं. षटकार ठोकलाय राहुलने, गिअर बदललाय. पहिल्या षटकामध्ये आपण जर पाहिला धावांचा दुष्काळ पडला होता, धावाच नव्हत्या, एकही रन आली नव्हती, कारण त्या ठिकाणी होता गोलंदाज प्रफुल्लमध्ये. या ओव्हरमध्ये प्रभातवरती हल्ले चढवलेत राहुल शेळके या फलंदाजाने. टोटल धावा स्कोर कार्डवरती 3 गडी बाद, 17 धावा. विकेट हवाय कसलकन टीमला, धावांची गती वाढवली. या ओव्हरमध्ये मात्र मोमेंटम मिळालाय आता बापदेव पाली टीमला. 17 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. हे षटक देखील तितकंच महत्वाचं. तेज सरार, वाईट बॉलचा इशारा, वन्स अगेन दबाव थोडासा प्रभातवरती. आणखीन एक एक्स्ट्रा रन खर्च करतो या ओव्हरमध्ये. 18 धावा स्कोर कार्डमध्ये पण लागताना पाहत आहे. वाईट बॉल, 18 धावा धावफलकावरती आहेत. बघा जे टॉप 6 मध्ये जे 6 संघ आले त्या 6 टीम मधला कोणताही एक खेळाडू जर 1 पॉईंटने जरी पुढे असेल तर त्याला ती 2 व्हीलर बाईक दिली जाईल आयोजकांच्या माध्यमातून. त्यामुळे कोणता खेळाडू असेल याचा उलगडा लवकरच होईल. या स्पर्धेमध्ये मालिकावीर कोण बनेल, कोणत्याही खेळाडूवरती संघावरती अन्याय होणार याची काळजी आमचे आयोजक घेतील. जो खरं तर बाईकचा हकदार आहे त्यालाच ती बाईक मिळेल. जरी तो 1 पॉईंटने पुढे असला तरी त्याला ती बाईक दिली जाईल, शेअर केली जाणार नाहीये. एका पॉईंटने जरी एखादा खेळाडू पुढे असेल तर त्याला ती बाईक 2 व्हीलर मालिकावीरची दिली जाईल. अगदी योग्य निर्णय या ठिकाणी आपण पाहता आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून. ऑन स्क्रीन आपण पाहता या ठिकाणी धनश्रीताई पाटील ज्या खरं तर पायलट बनलेल्या आहेत, त्यांना देखील आपण सामन्याचा आनंद घेताना पाहता. त्यांच्या सर्व सहकार्य खरं तर सर्व नारी शक्ती या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना पहिल्या रात्रीपासून प्रामुख्याने सर्वांची उपस्थिती आपण या मंचावरती पाहिली. आणि संपूर्ण आयोजक कसलकन ग्रामस्थ यांचं खरं तर विशेष आपण आभार या ठिकाणी व्यक्त करूया. ओव्हरपिच आहे यावेळेला देखील आपण पाहिला. एक्स्ट्रा कव्हरला ड्राईव्ह केला बॉलला, वेगाने बॉल सरकला पुढे, थ्रो येईल तदवर मात्र घेतली सिंगल. या सिंगलच्या मदतीने सेकंड ओव्हरचा खेळ संपत असताना या ओव्हरमध्ये आल्या 20. पहिल्या षटकामध्ये होत्या एकही रन नव्हती, परंतु या ओव्हरमध्ये आल्या 20. मोमेंटम मिळाला पाली टीमला. आणखीन 2 षटकं बाकी आहेत. शेवटची रात्र या स्पर्धेची. मेगा फायनलचा हा तरार गोडिलदेव कसरटकण विपक्ष बापदेव पाली या 2 टीममध्ये हा खरं अंतिम सामना आपण पाहता. 48 संघातून हे 2 संघ टॉप 2 ला आले आणि यातून एक संघ चॅम्पियन बनेल तर दुसरा संघ असेल उपविजेता. त्यासाठी हा संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना पाहत आहे. खरं तर हा शेवटचा सामना मी देखील या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार हरिभक्त पारायण अनंताशेठ पाटील साहेबांचं आणि त्यांच्या संपूर्ण परिवाराचं, कसलकण ग्रामस्थांचं, या आयोजकांचं, आमचे मित्र दत्ता गायकर, प्रशांतभाई, सर्वांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करील. एवढ्या मोठ्या इव्हेंटमध्ये, एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये माझ्यासारख्या समालोचकाला आपण समालोचकाने संधी दिली आहे त्याबद्दल आपलं मी हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करील. हा खरं तर ड्रोन व्ह्यू तुम्ही पाहता मैदानाचा, जे सामने चालू आहेत जणू काही इंटरनॅशनल मैदानावरती स्पर्धा चालू आहे. मुंबईचं वानखेडे स्टेडियम, कोलकात्याचं ईडन गार्डन, बेब्रॉन स्टेडियम, त्या पद्धतीने हे आयोजन आणि त्या पद्धतीने हे टेलिकास्ट सध्या तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय tenniscricket.in माध्यमातून. या आठवणी सातत्याने प्रत्येकाच्या मनामध्ये घर करून राहतील. या स्पर्धेतल्या प्रत्येक गोड आठवणी प्रत्येकाच्या कॅमेऱ्यामध्ये देखील कैद झालेल्या आहेत आणि वेळोवेळी मात्र या स्पर्धेला चांगला प्रतिसाद व्ह्यूअर्सच्या माध्यमातून देखील मिळताना पाहायला मिळाला. लोकेश बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय कसलकण विलेज एंडकडून. लोकेश नाईक समोर भावेश शेळके. 20 धावा आल्या. मोमेंटम आता पाली टीमला मिळालाय, परंतु पुन्हा एकदा कमबॅक लोकेशला करावा लागेल. लेफ्ट आर्म सीमर डाऊन द ग्राउंड, बाहुबली स्ट्रोक. हा फटका आपण पाहिला लॉंग ऑनच्या बाहेर, लॉंग ऑन स्ट्रॉंग षटकार.
प्रफुल्ल खरं तर आमचे मयूर पाटील समालोचक स्कोरर मित्र आहेत, त्यांच्याकडून आम्हाला योग्य माहिती मिळाली. जबरदस्त गुणसंख्या लेखन त्यांच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळालं. 911 डॉट बॉल या स्पर्धेचा पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा ओव्हर पिच बॅकफुट पंच उंची घेतले. दिनेश जज करतोय झेलची संधी आणि इथे मात्र संधीचं केलंय सोनं. वन मोर विकेट डाऊन. खेळाडू बाद झालाय भावेश शेळके. बॅक टू द डग आउट. चौथा विकेट खरं तर आपण पाहिला या विकेटसाठी मोठी भागीदारी झाली. तब्बल 26 धावांची झाली, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये रन नव्हत्या. राहुल आणि भावेशने 26 धावांची भागीदारी करत असताना मात्र इथे चांगली सुरुवात केली आता आक्रमणाला. आणि अशा परिस्थितीमध्ये एक विकेट रोकेशच्या खात्यामध्ये जाईल, जो भावेशला त्याने बाद केला. दिनेशने चांगला झेल टिपला होता. नौका खेळाडू मैदानामध्ये आलाय प्रतीक शेळके. शेळके ब्रदर्स प्रतीक शेळके. नारपोली गावचे अक्षय यांच्याकडून जे झेलसाठी पारितोषिक होतं दिनेशसाठी 500 रुपयाचं, ते त्यांना नक्की मिळेल. अक्षय यांच्या माध्यमातून दिनेशवरती असणारं प्रेम, त्यांच्याकडून मात्र दिनेशला झेलसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक लागलं होतं, तेही मात्र त्यांनी जमा करा आणि त्यांच्याकडे सुपूर्द करा. या मॅच नंतर मेगा फायनल कोण होणार या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन. आणि केतन कांबळे यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे दिनेश नाईकसाठी. धन्यवाद. 100तून तुम्हाला जर का पुढे यायचं असेल तर तुम्हाला काहीतरी वेगळं करावं लागतं, आणि इथे मात्र आता वेगळं पण दाखवावं लागेल. या टीमला रिव्ह्यू वापरला बॅटिंग टीमने. पंचाने सांगितलं फेअर डिलिव्हरी, पण त्यांच्या निर्णयाला चॅलेंज केलं. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय चालला. आपण लगेचच या ठिकाणी जाऊया टेक्निकल डिपार्टमेंटकडे. रिप्ले टेलिकास्टमध्ये पाहिलं जाईल बॉलची लाईन, बॉलचा हाईट फॅक्टर आणि त्यानंतर निर्णय येईल. एक रिव्ह्यू आपण प्रत्येक वेळेला मात्र एक संघाला दिलाय, आणि त्या रिव्ह्यूचा योग्य वापर करत असताना या ठिकाणी बॅटिंग करणारी टीम चॅलेंज केल्या पंचाच्या निर्णयाला. चेक केलं जातं आहे बघा. रिप्ले झाल्यानंतर तुम्ही ऑन स्क्रीन पुन्हा एकदा प्ले करा, त्यामुळे काढून पाहता येईल. त्या ठिकाणी टेक्निकल डिपार्टमेंटला विनंती राहील. दूध का दूध पाणी का पाणी tenniscricket.in च्या माध्यमातून हे टेलिकास्ट आपण होताना पाहत आहे. आज शेवटची रात्र, शेवटच्या रात्रीतला हा शेवटचा सामना. 48 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले. पहिल्या क्रमांक आणि दुसऱ्या क्रमांकाची ही लढाई सध्या मैदानामध्ये सुरू झाली आहे. कोण जिंकणार, कोण मारणार बाजी या स्पर्धेमध्ये. घरच्या मैदानावरती घोडीलदेव कसलकंड टीम की एका बाजूला, बापदेव पाली खरं तर या लढतीमध्ये सरशीर राहील. भिवंडीचे 2 संघ पराभूत झाले. गोरसई ब संघाला मात्र मोठा सदमा दिला मानकोली टीमने, आणि मानकोली टीमला कसलकंड टीमने मोठा सदमा दिला. हे खरं तर या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे. तुम्ही एखाद्या मोठ्या संघासोबत खेळताय, पराजय जरी तुमच्या वाट्याला आला तर तुम्हाला त्यातून अनुभव मिळतो, आणि जर का जिंकलात तर तुमचा आत्मविश्वास हा गगनाला भेटतो, आणि तो आत्मविश्वास या ठिकाणी कसलकंड संघाचा वाढलाय. फेअर डिलिव्हरी रिव्ह्यू गमावलाय बॅटिंग टीमने. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी, त्यामुळे रिव्ह्यू गमावलाय बॅटिंग टीमने. सुशांत पाटील यांच्याकडून गोव्याला जाण्यासाठी फॉर्च्युनर आणि इनोवा. क्या बात आहे. म्हणजे ट्रॅव्हलिंगची व्यवस्था देखील पूर्ण झाली सुशांत पाटील यांच्या वतीने. गोव्याला प्लॅनिंग देखील झाले कसलकंड टीमचं. फॉर्च्युनर आणि इनोवा त्यांच्याकडून असेल. यस, क्या बात आहे. सर्वांचं करतं कौतुक करायला आपल्या खेळाडूंना मोटिवेट करत असताना हे सर्व आपले ग्रामस्थ गावकरी. नेक्स्ट बॉल परफ्यूम डिलिव्हरी अप्रतिम, नाका समोरून चाललाय त्या ठिकाणी विकेट किपरच्या हातामध्ये. या विकेटच्या मातीचा सुगंध देणारा हा बॉल परफ्यूम डिलिव्हरी आपण पाहिला त्या ठिकाणी लोकेश नाईकच्या माध्यमातून. पहिला बॉल षटकार, आणि त्यानंतर लोकेशचं कमबॅक. सलग 4 डॉट बॉल टाकले लोकेशने. 1 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये गेलाय. आता शेवटचा बॉल या ओव्हरमधला. धावा फलकावरती आहे त्या ठिकाणी 4 गडी बाद 26 धावा. सेकंड ओव्हरमध्ये 20 चढ उतार आपण पाहिले. या मॅचमध्ये अप अँड डाऊन्स जसे मनुष्याच्या आयुष्यामध्ये असतात तसे अप अँड डाऊन्स तुम्हाला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाले. बिग हिटचा प्रयत्न आहे. नोमॅन्स लँड झेल होईल का? प्रयत्न केलेत, आणि अगदी चौघांच्या मधोमध हा बॉल पडला निर्जनस्थळी. जीवनदान मिळालं फलंदाजाला. 2 धावा आल्या बाबदेव पाली टीमला. षटक बॅटिंग करत असताना बाबदेव पाली टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 4 गडी बाद 28 धावा.
हॅलो. अंतिम षटक बाकी आहे. शेवटचं षटक बाकी आहे. 28 धाबा धावफलकावरती. लास्ट ओव्हर बॉलिंग मार्कवरती करण जुनगरे लेफ्टी बॉलर. करण बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होतो. समोर राहुल. अंतिम षटक टार्गेट बनवायचं आहे पहिल्या सत्रामध्ये. मेगा फायनलमध्ये टार्गेट सेट करणं तितकंच महत्त्वाचं राहील. जेवढा जास्त धावा तेवढा तितकाच कॉन्फिडन्स पुढच्या इनिंगमध्ये वाढेल पाली टीमचा. परंतु यावेळेला दबाव थोडासा वाढवला आहे मागच्या षटकामध्ये लोकेश नाईकने पाली टीमवरती. अंतिम षटक लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. कट केल्या बॉलला पंचांकडे आशाभूत नजरेने पाहत आहे. रिव्ह्यू मात्र गमावला पाली टीमने आणि पंचांचा निर्धाव चेंडूचा इशारा आला आहे. एक रिव्ह्यू होता तो गमावला आहे, त्यामुळे आता इथे रिव्ह्यू घेऊ शकत नाही आहे. त्यामुळे पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. डॉट बॉल. अंतिम 5 बॉल. शेवटचे 5 निर्णायक चेंडू या ओव्हरमधील पहिल्या इनिंगमधील. धाबा किती होतील याची चर्चा सुरू झाली आहे. पाली संघाच्या केम्यामध्ये कमीत कमी धावसंख्या रोखण्याचा प्रयत्न राहील टीम कसलगंजचा. इथे व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा बॉल टाकावा लागेल. जज केले लाईन बॉलला लेफ्ट केलं सोडून देत असताना हा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. तर माफी असं हा व्हाईट बॉल पाहायला मिळाला. एक्स्ट्रा रन त्या ठिकाणी ॲड होईल बॅटिंग करताना पाली टीमच्या खात्यामध्ये. 29-29 धावा स्कोर कार्डवरती. गडी बाद झाले 4. 29 रन्स स्कोर कार्डवरती आहेत. चला ऑफिशियल्स या स्पर्धेचे नंदू पाटील मेन अंपायर, विशाल पाटील स्क्वेअरला एक पंच. चांगली भूमिका साकारत असताना बॉलिंग मार्कवरती ऑन स्क्रीन आपण सध्या पाहता करणला चांगली बॉलिंग ॲक्शन. संधी निर्माण झाली सेकंड अटेम्प्टमध्ये. झेल टिपलाय. क्या बात आहे. कॉट बिहाइंड द विकेट. कुणाल नाईक विकेट त्या ठिकाणी मिळतो त्याला. 5वा खेळाडू बाद झालाय. 5 गडी बाद 29 अशी धावसंख्या स्कोर कार्डवरती आहे. 5 गडी बाद 29 ही धावसंख्या सध्या धावफलकावरती आपण लागताना पाहत आहे. अंतिम सामना स्पर्धेचा मेगा फायनलचा हा थरार. कोण होणार या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन, कोण असेल या स्पर्धेचा रनरअप, कोणता संघ असेल तिसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी, चतुर्थ पंचम षष्टम. हॅलो.
हॅलो 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 कसं येईल नाही येणार हॅलो 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 येत आहे ना हॅलो 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 चेक. अंतिम षटकातील काही बॉलचा खेळ बाकी आहे. अंतिम षटक. टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 31. विसेपमध्ये हा फटका आहे. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे सेकंडसाठी निघाले दोन्ही खेळाडू. चांगला थ्रो होता. 22 त्या ठिकाणी पोहोचतोय. 2 धावा असतील या बॉलवरती. 2 रनने मात्र पहिलं सत्र संपलं. टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 5 गडी बाद 33. 34चं टार्गेट उभं केलंय. 34चं टार्गेट उभं केलंय खरं तर घोडीलदेव कसलकन टीम समोर. 24 बॉल 34चं टार्गेट आहे. आणि या टार्गेटचा खरं तर पाठलाग कसा केला जाईल किंवा चॅम्पियन कोणता संघ बनेल, रनरअप कोण बनेल याचं धावतं विवरण ऐकण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा आवाजामध्ये करूयाबद्दल आवाज असेल रॉकस्टार प्रवीण गायकरांचा. चला आइए प्रवीण गायकर. हॅलो तो तमाम दर्शकों का स्वागत वैकुंठवासी हरिभाऊ भागा पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2025 फाइनल मेगा फाइनल घरेलू मैदान पर खेल रही है घोड़ीलदेव कसरखंड और उन्हें चेस करने हैं 24 गेंदों में 31 रन 7 रन 33 रन 9 रन ज़्यादा है गेंदों से. अब देखना ये होगा ये 9 रन का अंतर जब कम होता है या फिर इस अंतर को बढ़ाकर पाली टीम चैंपियन के तरफ कदम बढ़ाती है या फिर घोड़ीलदेव कसरखंड. मैदान का व्यू दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर. तो तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा. क्या होगा इस मुकाबले में जीत और हार के बीच का अंतर, कौन बनेगा चैंपियन. वैकुंठवासी हरिभाऊ भागा पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2025 सभी दर्शकों का स्वागत, मंच पर बैठी हुई सभी महिलाओं का स्वागत, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत. मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 24 गेंदें और 33 रनों की जरूरत है. घरेलू टीम
खेल रही है घरेलू मैदान पर। तो मेगा फाइनल है ये, 1 लाख रुपए का इनाम इस कसरखंड टीम के लिए। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजनकर्ता अनंत शेठ पाटिल इन्होंने उद्घोषित किया है, हरिभक्त पारायण, और साथ साथ हमारे दोस्त दत्ता शेठ गायकर, इनकी तरफ से 25,000 फाइनल है। और सुशांत पाटिल इनकी तरफ से स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर और इनोवा गाड़ी। दत्ता गायकर का इनाम फाइनल है और अनंत शेठ पाटिल साहब का भी फाइनल है। तो 1,25 घूमने के लिए इनको, सुशांत पाटिल इनकी तरफ से स्कॉर्पियो और इनोवा। कसरखंड टीम की चांदी है, उसके साथ साथ फॉर्च्यूनर और इनोवा। फॉर्च्यूनर और इनोवा, थोड़ा मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था रोशन, आपने बताया था लेकिन मैंने ज़रा सुना नहीं। फाइनल है, 33 रनों की ज़रूरत है। फाइनल यानी कि चैंपियन बनने का ख्वाब, फाइनल यानी कि जो ख्वाब हमने देखा, जो सपना हमने देखा, उसे पूरा करने का समय। सक्सेसफुल हो चुकी है ये टूर्नामेंट। महाराष्ट्र में पूरी तरह से चर्चा है इस प्रतियोगिता की। स्क्रीन पर देखिए क्या दृश्य दिखाई दे रहा है मैदान का। कहाँ ये मैदान था, कब बन गया, कब ये टूर्नामेंट शुरू हुई, कब ये अंतिम पड़ाव पर आ चुकी, पता भी नहीं चला। पिछले 6 रातें इस टूर्नामेंट से हम जुड़े हुए हैं। जाते जाते यही कहूँगा कि अगले साल जब हम आएंगे तो इन्हीं पलों की सुनहरी यादों को लेकर आएंगे जो 6 रातें हमने बिताई है। डीजे नितिन ने जो साथ दिया हमारा, पल पल जो गाने बजाए, हर कमेंटेटर्स की जो ख्वाहिश थी वैसे गाने उन्होंने बजाए। डीजे नितिन, हैट्स ऑफ आपको भी, क्योंकि मेहनत अगर इंसान करे और उस मेहनत के बाद तारीफ के अल्फाज मिले तो एक सुकून महसूस होता है। आईवा कैच के लिए जाइए अब कमेंटेटर, मिला तो मिला भाई, अंपायर भी जाना चाहिए। और यह ऊंचा खेला है, क्या यह लंबा भी है? और ये कैच तीसरे अंपायर ने डीआरएस मंगाए खुद का। क्या ये क्लैरिटी है इस कैच में जो टेकन हुआ है, टेकन कैच में क्लैरिटी है कि नहीं? हेलो, तो पहली गेंद और इस पहली गेंद के ऊपर क्या हुआ है, सनसनी फैली है। दोनों तरफ के प्रशंसक खामोश हैं। छक्का आता है तो कसरखंड के प्रशंसक खुश होंगे, लेकिन अगर ये वेल टेकन कैच है, वेल जज, तो पालीकर काफी खुश होंगे। एक तरफ बाबदेव पाली बनाम घोड़ीदेव कसरखंड, इनके बीच का ये मुकाबला है। और यकीन मानिए कि मुकाबला कांटे का होगा, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जाते जाते यही कहूँगा, ये टूर्नामेंट हमारे जहन में यादगार रहेगी। रायगढ़ में हम जहाँ भी जाएंगे, चाहे प्रवीण गायकर जाए या प्रवीण दुगाड़े जाए या रोशन पाटिल या फिर बाबू शाह, ये जहाँ जहाँ जाएंगे इस टूर्नामेंट का जिक्र होगा। यकीन मानिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट नहीं, एक क्रांति है क्रिकेट में। ये टूर्नामेंट उन टीमों के लिए फ़ायदा है जो हारी है यहाँ से, लेकिन वो कुछ ना कुछ लेकर गई है। आउट है, ये आउट है। स्लो में अब दिखाएंगे स्क्रीन पर। झाड़ पे लगी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। राजेंद्र काजले साहब जो हमारे स्कोरर की डुप्लीकेट है। पहली गेंद, पहला विकेट, वेल जज कैच जिसने लिया उसकी तारीफ करना ज़रूरी। बारकिया शेख एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, व्यावसायिक स्तर पर खिलाड़ी, काफ़ी अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा हुई और यहाँ से कसरखंड टीम संकट में आ चुकी है। पहला मेडन ओवर किया था, फाइनल में मेडन ओवर करना एक कप्तान की निशानी होती है और उस प्रफुल्ल मते ने यह करके दिखाया। उसके बाद जो 20 रन आए, वहाँ से एनर्जी मिली पाली टीम को और वहाँ से चौथे ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 32 और 33 बने और 34 रनों की ज़रूरत। 34 रनों की ज़रूरत है। मेगा फाइनल है। अनंत शेठ पाटिल, हरिभक्त पारायण, इन्होंने जो ये श्रृंखला ऑर्गेनाइज
करने का जो सपना संजोया था, लगभग उस सपने को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं, पूरा होते हुए देख रहे हैं। कई डिफ़िकल्टीज थी, स्क्रीन पर हमें धनश्रीताई नज़र आ रही है। ये हमारे ग्रामीण की फ़क्र है, प्राउड फील करते हैं हम उनके ऊपर कि ग्रामीण लड़की हवाई जहाज़ उड़ाएगी, हमारा सपना पूरा करेगी। हमने तो उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखा है, लेकिन वो खुद उड़ाएगी तो हमारा फ़क्र, हमारा सीना फ़क्र से ऊंचा होगा। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर चलो फलंदाज पाठवा प्लीज। tenniscricket.in से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप नए बल्लेबाज नेट नंबर 3 भावेश पाटिल, अनंत शेठ पाटिल साहब के सपूत। 4 ओवर बचे हैं, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 15-20 मिनट का समय है और उसके बाद इस टूर्नामेंट को हम कहेंगे अलविदा। पंद्रह 20 मिनट का समय, उसके बाद अलविदा, फिर 365 दिन इंतजार, इंतजार और इंतजार। बाबूशाह भावेश, क्षमता है इनमें, इन रनों को पूरा करने की ताकत है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गिरे पड़े, फॉलिंग स्विप इसे कहते हैं, गिरकर स्विप मारने की कोशिश की, चकमा खाया। जैसे कि मेडन ओवर आया था कसरखंड की तरफ से, कहीं ऐसा ना हो पाली की तरफ से भी वैसा ही आए, हो सकता है। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी हम कहते हैं। अनिश्चितता भरी होती है इस खेल में, कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जिसके बारे में नहीं सोचा होता वैसी चीज़ें इस खेल में होती रहती है। अनुमन, शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने हम चारों कमेंटेटर्स को बोलने का मौका दिया। साथ साथ हमारे एंकर रोशन जी सबकाल, जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया। कृष्णा जी गायकर हमारे गुरु, जिनके बदौलत मैंने बचपन में ग्राउंड पे कमेंट्री सीखने की कोशिश की, बाबूशाह। और उसके बाद मार्गदर्शन मिला हमारे गुरु टी.के. माड़ी और महागुरु संतोष चौधरी का। ये अच्छी गेंद, इस ओवर की ये गेंद थी, तीसरी डॉट गेंद। तीसरी डॉट गेंद इसे कहते हैं एक्शन पे रिएक्शन, इसे कहते हैं नहले पे दहला, इसे कहते हैं वार पे पलटवार। बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी मेडन ओवर की तो अब हमारी बारी। इस हिसाब से ये मैच चल रहा है। 21 गेंदें और 34 रनों की ज़रूरत, लंबे हिट्स लेकर आना होगा, लेकिन काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा परेश शेड़के द्वारा। एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मिला है इस बाबदेव पाली टीम को। अनंत शेठ पाटिल स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सपना संजोया था एक अच्छी टूर्नामेंट। भावेश, दबाव है बॉलर का। पहला जो विकेट गया, ऐसा लगा कि पहली गेंद के ऊपर ये थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है। वाइट बॉल दिया गया है मेन अंपायर द्वारा। अब देखना ये होगा तीसरे अंपायर क्या करेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। थक 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 थक। बिल्कुल शांत सा माहौल है। दर्शकों के लिए आईवा कैच के लिए गाड़ी, कौन रहेगा वो लकी दर्शक। शायद मेरे एक हाथ में कैच आना ज़रूरी है, मैं लूँगा और नाम भी मेरा ही आएगा बाद में, कॉन्फिडेंस है इतना। सुनील वाड़े थोड़ा हंस रहे हैं। राकेश जी गायकवाड़ भी यहाँ पर मौजूद है, उत्तर रायगढ़ भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष और रायगढ़ क्रिकेट की जिन्होंने कमान संभाली है। रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के जब वो अध्यक्ष बने तब जाके आरपीएल का फॉर्मेट शुरू हुआ। धीरे धीरे आरपीएल, अब इतनी क्रेज़ बढ़ चुकी है आरपीएल की कि लोग हम कमेंटेटर से पूछ रहे हैं कि भाई फेयर डिलीवरी है ये। चलिए, फेयर रिव्यू बचा रहेगा पाली टीम के लिए। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 4 के 4 डॉट। एक विकेट जा चुका है आउट होने वाले खिलाड़ी कुणाल नाइक। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा परेश शेड़के, राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से एक बार भावेश खड़े खड़े मारने की कोशिश की। 5वीं डॉट गेंद है ये। गेंद पे नजरें आना जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी को फोन कर दें ना, फोन तो अगर फोन पे आवाज ही आए ये नंबर आपसे नॉट रीचेबल है, तो जरूर रीचेबल होना चाहिए। गेंद और बल्ले के बीच कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। गेंद
का बल्ले से संपर्क होना ज़रूरी है, तब जाके रन बनते हैं क्रिकेट की एक परिभाषा है, गेंद की लाइन में आना, गेंद की पिच तक पहुंचना, बाद में स्ट्रोक प्ले होना। गेंद की लाइन में नहीं आ रहे हैं भावेश, खड़े खड़े मारने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनकी फैमिली देख रही है उनको निराश कर रहे हैं। ये देखिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा चुका है, दोनों तरफ से मेडन ओवर आया, पहला प्रफुल्ल मते तो दूसरा इस फाइनल में परेश शेड़गे। इससे कहते हैं एक्शन पे रिएक्शन। ये 11वां मेडन ओवर था इस श्रृंखला का। काफ़ी बढ़िया स्कोरिंग की है मयूर पाटिल नारपोली, इनके कई लोगों ने स्टेटस भी रखे, हर गेंद के उन्होंने अपडेट्स दी। जैसे कि रायगढ़ में हम देखते हैं सुदर्शन पाटिल जो रोशन पाटिल के गांव के हैं, तारा के कांचन पालकर जो हरिग्राम केवाड़ी से बिलोंग करते हैं, साथ साथ रोहित गाताड़े रसायनी से बिलोंग करते हैं, नरेश दड़वी जो पेड़ पूर्व विभाग या खोपोली विभाग में स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। इन स्कोरर की लिस्ट में अब ये शरीक होंगे। यकीन मानिए अच्छे काम की हमेशा अच्छी पहचान होती है और अच्छा जो काम उन्होंने किया है पूरी 6 रातें। 18 गेंदें अभी भी बची है। अपोजिशंस ने अगर 18 गेंदों में 33 बनाए तो हम 34 क्यों नहीं बनाएंगे? ये जज्बा इन खिलाड़ियों के पास होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशंस ने भी पहला ओवर मेडन नहीं खेला था, वहाँ पर उन्होंने भी विकेट खोए थे, यहाँ पर हमने महज 1 विकेट खोया है। इस उद्देश्य के साथ अगर कसरखंड टीम खेलेगी तो ये रन बनने में देरी नहीं लगेगी। गेंदबाज कल्पेश शेड़गे 34 का करना है पीछा, गेंदें बची है 18। कृष्णा गायकर जिन्होंने बेहतरीन एंकरिंग की, गुरु है हमारे बचपन से। और ये वाइट बॉल, इसे संजोग कहिए या कुछ और, जब रन मिला था पाली को वो वाइट बॉल था। पहले इनिंग में वाइट बॉल से उस रन की शुरुआत हुई थी पाली के स्कोर कार्ड की। डीआरएस लिया जा चुका है, अगर ये वाइड है तो वाइड से ही शुरुआत होगी, और नहीं है तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लेकर आएंगे कसरखंड के बल्लेबाज। राकेश जी गायकवाड़, मंगेश जी लबड़े मंच पर नजर आ रहे हैं, सुनील जी माड़ी। वाइड है ये, तो जो अंपायर स्क्रीन पे भी दिखाएंगे हम, ऐसा नहीं है। रिव्यू गंवाया है यहाँ पर पाली टीम ने, अब रिव्यू नहीं बचा उनके लिए। बोलो मैं, रिव्यू खत्म हो चुके हैं क्योंकि एक ही रिव्यू है। रामचंद्र जुनगरी की तरह उनके पास 21 दोस्त नहीं है कि वो 21 बार रिव्यू लेंगे। फिर से एक बार गेंद और बल्ले के बीच संपर्क ही नहीं हो रहा है, तेज तर्रार गेंदबाजी हो रही है। थोड़ी सी निराशा मंच पर बैठे हुए सभी जो कसरखंड के सपोर्टर्स हैं उनके चेहरे के ऊपर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनल है ये, कभी भी बाजी पलट सकती है। डीजे नेतन, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसा लग रहा है मुझे जिस तरीके से जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है कसरखंड। 2499 गेंदें इस श्रृंखला में हो चुकी है, 2499, और ये 25वीं गेंद अब गिरने वाली है। एक वाइड बॉल का रन आ चुका है, 33 रनों की अभी भी दूरी है। कसरखंड संघर्ष कर रहा है। फुल टॉस था, फायदा उठाना चाहिए था, खराब गेंद थी। काफी अरसे बाद एक ऐसी गेंद मिली थी जिसके ऊपर आप बड़ा हिट या स्कोरिंग शॉट लगा सकते थे, बाउंड्री अच्छे, लेकिन एक भावेश तू मार, दत्ता गायकर तुम्हें आवाज दे रहा है, अपने गांव की मिट्टी का फर्ज तू अदा कर बेटे, तुझे तो करना है आज, तू कर। लेकिन पाली के गेंदबाजों ने जंजीरों में जकड़ा है इनको, कसावट भरी गेंदबाजी। और ये जो डॉट गेंदें खेलने का दबाव था उस वजह से भावेश के भी पारी का अंत हो चुका है। विकेट जा चुका है, विकेट जाने की वजह से 2 विकेटों के नुकसान पर कसरखंड खेल रही है 34 का पीछा करते हुए 2 रन। मेगा फाइनल कौन होगा चैंपियन, पाली होगी या कसरखंड होगी, लेकिन दोनों ही इस विभाग की टीमें होगी, पनवेल विभाग की। यहाँ पर ठाणे की टीमों ने शिरकत लिया। सदमा, बिल्कुल सही कहा था रोशन पाटिल ने, मानकोली को सदमा दिया, मानकोली ने सदमा दिया भावेश पवार की घुरसई बी को, और उसे सबसे बड़ा सदमा दिया यहाँ के स्थानीय टीम, घरेलू मैदान पर खेलने वाली घोड़ील देव कसरखंड ने।
लेकिन अब खुद कप्तान आ चुके हैं, जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ चुकी है। मेडन ओवर उन्होंने किया है। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है ये कसरगंज टीम के, लेकिन क्या होगा, एक अच्छे कप्तान है, यकीन मानिए। इनके साथ मैंने इस टूर्नामेंट से पहले 15 दिन बिताए हैं। इस टूर्नामेंट में क्या होना चाहिए, किस तरह से ये टूर्नामेंट लोगों के सामने जाना चाहिए। अनंत शिट पाटिल साहब, मैं छोटा हूँ उनसे खूब, उम्र में भी छोटा हूँ और तजुर्बे में भी छोटा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे जैसे इंसान की भी बातें सुनी। एक लोगों के सामने एक अच्छा प्रोग्राम जाने के लिए क्या करना चाहिए। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बल्लेबाज कह रहे हैं कि अंपायर से कह रहे भाई मैं वाइड मांग रहा हूं, लेकिन कचरखंड के प्रशंसक कह रहे भाई तू बल्ले पे गेंद ले, बल्ले पे गेंद ले, बल्ले पे गेंद ले, तब जाके रन बनेंगे। डॉट गेंद आई, मानो डॉट गेंद की श्रृंखला चली आ रही है। टेंशन भरा माहौल, और ये उठाया कवर्स में, वन बाउंस तो हो चुका है, एक रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ, ये ओवर नंबर चल रहा है, दूसरा खत्म। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन, 30 गेंदे 30 रन चाहिए 12 गेंदों में 15 की औसत से रन बन सकते हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। यहाँ पर कई प्रेडिक्शन फेल होते हुए हमने देखे हैं। प्रेडिक्शन फेल करने वाला ये खेल है, क्योंकि कपिल देव निखंज ने जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, तो पैवेलियन से जब ये टीम ड्रेसिंग रूम में आई थी, 183 रन बने थे, तो कपिल देव ने यही कहा था अपने खिलाड़ियों को कि ये सोचिए, लोगों को हम ये बोलने का मौका नहीं देंगे। लोग चाहे भले ये कहे कि हमने उनसे अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लोग चाहे ये कहेंगे कि हमने उनसे अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन हम लोगों को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि हमने उनसे बेहतर कोशिश नहीं की। उनसे बेहतर अगर हम कोशिश करेंगे तो यकीनन ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। और वो कपिल देव निखंज की वो बातें आज भी गूंज रही है, आज भी गूंज रही है। और 1983 के वर्ल्ड कप के बाद घर घर में कई लोगों ने अपने बेटों का नाम कपिल रखा था, और क्रिकेट का फीवर, क्रिकेट का ज्वर पूरे भारत में फैला था। 15 की औसत से 30 चाहिए, एक आध विकेट की जरूरत है कसरगंज टीम को। मजा आ रहा है, ढेर सारा क्राउड मैदान के चारों तरफ, 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा। इससे बढ़िया उपलब्धि क्या हो सकती है। अनंत शेठ पाटिल साहब, आपने जो इन क्रिकेटर्स के लिए किया है, आजकल ऐसे बंदे काफ़ी कम मिलते हैं। वारकरी संप्रदाय में आपका सामाजिक कार्य तो हर समय हर क्षण चलता ही रहता है, लेकिन कसरखंड को चाहिए अब बाउंड्री अच्छे। सिंगल ज़रूर मिला, सिंगल मिलेगा। 30 की ज़रूरत थी 12 में, अब 11 में 29 की ज़रूरत। बड़े शॉट की ज़रूरत है, यकीन मानिए। बड़े हिट्स अगर आते हैं तो मज़ा आएगा, बड़े हिट्स अगर नहीं आते तो भवदेव पाली पूरी तरह से हावी। चैंपियन बनने में उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ड्रोन के ज़रिए जो ग्राउंड के दृश्य हमने चित्रित किए थे, उसका सीधा प्रसारण tenniscricket.in पर। इस ओवर की ये गेंद कवर्स में खेला है, गैप में है गेंद। 2 रन तो ज़रूर मिलने चाहिए मेरे ख्याल से, 2 रन ज़रूर मिलेंगे। 30 रन बनाने हैं 15 की औसत से 12 गेंदों में। 11 में 29 की ज़रूरत थी, अब 10 में 27 की ज़रूरत। 10 में 27 रनों की ज़रूरत है। ढेर सारा क्राउड है, दोनों तरफ से आवाज़ें आ रही है। देखिए क्रिकेट, ये टेनिस क्रिकेट बाबूशा किन किन लोगों को रोज़गार देता है। ये मंडप डेकोरेटर्स, डीजे, हम कमेंटेटर्स, अंपायर, और ये जो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं दर्शकों की सुविधा के लिए, उन सभी को रोज़गार मिलता है। टेनिस बॉल क्रिकेट इतना ग्लोबल हो चुका है, ये रोज़गार का माध्यम बन चुका है अब। और अनंत शेठ पाटिल साहब ने इन सभी लोगों को रोज़गार भी दिया है इस क्रिकेट के माध्यम से, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये रिव्यू लिया है किसने? बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया है कि शायद वो कह रहे हैं कि ये वाइट बॉल हो सकती है, क्योंकि कप्तान है क्रीज पर। और कप्तान का रिव्यू हम देखेंगे कि सही है गलत, क्योंकि जब भारतीय टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, तो इस रिव्यू को DRS बताया गया था, धोनी रिव्यू सिस्टम, क्योंकि उनका रिव्यू काफ़ी कम बार क्या 100 में से 99% सही, 1% गलत। DRS
सोच विचार अंपायर भी स्क्रीन पर कर रहे हैं, देख रहे हैं, गेंद को परख रहे हैं, जांच रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी है जिसे कौन सी दवा दी जाए, लीगल है या अनलीगल। 12th मैन नहीं जाना है प्लीज़। नहीं नहीं, 12th मैन नहीं गए, डिसिप्लिन है टूर्नामेंट, 12th मैन नहीं जाएंगे। एक बार हम बोले तो दत्ता गायकर के चेहरे पर टेंशन मैं देख रहा हूँ, लेकिन खुशी के आंसू भी मैंने उनके आंखों में देखे इस टूर्नामेंट जब सक्सेसफुल हुआ। हार हो या जीत हो, क्रिकेट में जस्ट पार्ट ऑफ अ गेम, हम कहते हैं ना, हार या जीत, लॉस और विन, जस्ट पार्ट ऑफ अ गेम। नहीं, वो आपके बेटे बीमार थे, आ नहीं रहे थे, लेकिन उनको लाया गया ज़बरदस्ती, फेयर डिलीवरी है ये। तो रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ है, दोनों तरफ से रिव्यू अब खत्म हो चुके हैं। 9 गेंदे 27 रनों की जरूरत, एक पहाड़ नुमा लक्ष्य अब कसरखंड के सामने। 9 गेंदे 27, 9 गेंदे 27। प्रशांत पाटिल की जुबान उन्होंने पूरी की कि सेमीफाइनल में जब ये टीम आती है तो इस ग्राउंड के ऊपर फाइनल खेलती ही खेलती है, और वो खेल रही है। लेकिन फाइनल में उनका परफॉर्मेंस एक 20 रन वाली ओवर ने बिगाड़ा। एक 20 रन वाला ओवर जो नंबर 2 का डाला गया कसरखंड की तरफ से। फील्डिंग अच्छी हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी 16 नंबर की जर्सी पहने हुए 6 नंबर की जर्सी वाले से कह रहे भाई आपने गेंद फील्ड की है, जल्दबाजी मत कीजिए, सिंगल पूरा हो चुका है, कहीं आपके थ्रो के चक्कर में 2-3 रन और ना जाए, ये होना चाहिए। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और 8 गेंदें बची है और 26 रनों की जरूरत। एक विकेट तो चाहिए ताकि अंतिम ओवर में 20 का पीछा किया जा सकता है। इस ओवर में कम से कम एक स्कोरिंग शॉट कोशिश हो रही है, लेकिन जड़ में गेंदबाजी हो रही है पूरी तरह से। नीचे यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज और उसे खोद पाने में बल्लेबाजों को नाकामी आ रही है। 7 गेंदे 25 रनों की जरूरत, शेवटचे 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 25 धावांची गरज आहे। याचसाठी केला होता अट्टहास शेवटचा क्षण गोड जावा, आणि खरोखरच संत सज्जनांच्या संगतीत वाढलेले आमचे हरिभक्त परायण अनंत शेठ पाटील साहेब, वारकरी संप्रदायाला जेवढं त्यांनी प्रमोट केलं त्याच ताकदीनं त्यांनी या टेनिस क्रिकेटला प्रमोट केलं आहे आणि उडवलाय, आणि हा फटका येतोय षटकार। आणि बघा मी म्हटलं होतं आता 19 धावांची गरज आहे ती येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये, कारण 18-19 ठीक आहेत पण 25-26 या थोड्या शेवटच्या षटकामध्ये कठीण आहेत। विशेष सहकार्य आम्हाला ज्यांनी ज्यांनी दिलं त्यांचं विशेष आभार, सगळ्यांचे आभार बाबूशा मानायलाच हवेत। चेंडू द्या, 6 चेंडू आणि 19 धावा, बरोबरी झाली तर सुपर ओव्हर। सगळ्यांनी सहकार्य केलं। खरं तर ज्यांनी ज्यांनी स्टॉल लावले त्यांचे सुद्धा आभार मानायला हवेत, कारण प्रेक्षकांना मध्यरात्री अर्ध्या रात्री नाश्त्याची जेवणाची सोय झाली, सगळ्यांचे आभार मानायला हवेत। सगळ्यांनी सहकार्य केलं आहे। सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय, सत्याचा नेहमी विजय आणि असत्याचा नाश ज्यांच्याकडून केला जातो त्या पोलीस सहकाऱ्यांनी सुद्धा आपल्याला जे सहकार्य केलं त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार मानायलाच हवेत। ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येकाने, कोणी सिंहाचा वाटा उचलला आहे, कोणी खारीचा वाटा उचलला आहे, पण हे क्रिकेटचं रामायण आणि त्या रामायणाचं वर्तुळ पूर्ण करण्यामध्ये आता आपल्याला यश आलं आहे। यश आलंय खरं तर। शेवटचे 6 चेंडू 19 धावांची गरज, मोठा फटका येणार का? शेवटचे 6 चेंडू 19 धावांची गरज, घरच्या मैदानावर खेळतोय तो घोडीलदेव कसळखंड आणि त्याला प्रतिस्पर्धी असेल तो बापदेव पाली। अटीतटीची ही लढत मैदानावर पाहायला मिळते। खरं तर आमचे मराठीचे उत्तम समालोचक रोशन पाटील असताना मी मराठीतून बोलतोय, डेअरिंग करतोय। आणि रॉकस्टार प्रवीण गायकर, खरोखरच या दोघांनी मनं जिंकली प्रेक्षकांची। बाबूशा एंटरटेनमेंट केलं तुम्ही पण।
ये अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, अंधाधुंध फायरिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कमान से तीर निकले तो वो उसका निशाना सटीक होना चाहिए। बल्ला आप सिर्फ घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, आड़ा टेढ़ा, ऐसा नहीं होता। आड़ा टेढ़ा बल्ला घुमा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इस तरह से रन नहीं बनते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी, कनेक्शन का होना ज़रूरी है, और वो अगर होता है तो मैच में मज़ा आ सकता है। 5 गेंदें 19 रनों की ज़रूरत, कम से कम 2 छक्के आना ज़रूरी। ऊंचा खेला, 1 रन तो ज़रूर मिलेगा। और अब 4 में 3 सिक्सर की ज़रूरत, क्योंकि 4 गेंदें 18 रनों की ज़रूरत। चैंपियन, बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित ये टूर्नामेंट थी, और इसका चैंपियन कौन बनेगा? कसरखंड बाजी मार लेगा, या फिर जो पल्ला भारी है फिलहाल बापदेव पाली का, वही टीम बाजी मार लेगी? राकेश जी गायकवाड़, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस का कमेटी के अध्यक्ष और उत्तर रायगढ़ उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इस मैच का मजा लेते हुए उन्होंने अपना कीमती समय दिया। सुनील जी माड़ी, मंगेश जी लबड़े, सभी महिलागण, हमारी पंचायत समिति की उम्मीदवार सौभाग्यवती अस्मिता तई अनंत पाटिल अभी तक रुकी हुई है। अपने विभाग का ये मैच चल रहा है, विभाग के खिलाड़ियों के सपोर्ट में वो रुकी हुई है। लेकिन ये आया, ये आया, ये आया, लंबा लंबा आया, कैच हुआ, हुआ, हुआ। 2 बार उन्होंने लिए। चलिए 500 टी शर्ट और बाइक में आपका दोबारा नाम। चलिए जाइए, स्टेज पे जाइए। प्रशांत पाटिल, चलिए 2 बार लिए इन्होंने, 1000 तो मिले। भोकरवाड़ा स्मिथ भोकरवाड़ा के स्मिथ है ये, 2 बार लिए, 1000 तो इन्होंने हासिल किया, 2 टी शर्ट भी इन्होंने हासिल किया है। लेकिन अब 4 में 3 छक्कों की जरूरत थी, अब 3 में 12 की जरूरत थी। छक्के के कारण कप्तानी इनिंग, कॉन्फिडेंस, प्रफुल्ल मते, कॉन्फिडेंस है उनके चेहरे पर कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं कप्तान हूँ, मैं सेनापति उस टीम का। जिस तरह तानाजी ने कोंडाना लड़ा था, हाथ टूटने के बावजूद भी लड़ाई लड़ी थी, प्रफुल्ल मते कह रहे हैं कि मैं उसी तानाजी की तरह, उसी बाजी की तरह ये लड़ाई लड़ूंगा। 3 में 12 की जरूरत। ये प्लेड ऑन हुए, प्लेड ऑन। पहले बल्ला बाद में गया, पहले गेंद बल्ले पर लगी, बाद में स्टंप पे जाकर गिरी। प्लेड ऑन। 2 में 2 सिक्सर चाहिए, 2 में 12 की जरूरत। धाकड़ आना चाहिए, धाकड़। 2 में 12 की जरूरत। दिनेश नाइक आएंगे क्या ऐसे निर्णायक मोड़ पर? क्योंकि एक ताकत और बल्लेबाज की जरूरत है यहाँ पर, ताकत, जो ताकत के साथ खेल करके दिखाए। 2 में 12 की जरूरत। इस गेंद के ऊपर ना छक्का आना चाहिए। आखिरी गेंद पर जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। इस गेंद पर अगर छक्का आता है ना तो दिल की धड़कनें दोनों तरफ तेज होगी आखिरी गेंद पर। लेकिन यहाँ से अगर निर्णायक गेंद आती है तो मुझे कमेंट्री करने में भी मज़ा नहीं आएगा। कुछ ही पल बाकी है इस टूर्नामेंट के ख़त्म होने में। 2 गेंदें बची है, 15 मिनट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम कहेंगे इस टूर्नामेंट को अलविदा। इस टूर्नामेंट की सुनहरी यादों को लेकर हम अगले टूर्नामेंट में जाएंगे। कई टूर्नामेंट सा प्रतीक्षित है। ऑर्गेनाइजर्स अस्मिता ताई हमें नज़र आ रही है स्क्रीन पर, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया उनको, उनकी महिलाओं ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया है, उनके पीछे खड़ी है, तो उन्हें पता है आने वाले दिनों में राजनीतिक करियर में उनको 4 चांद लगने वाला है। लेकिन यह निर्णायक गेंद थी, यह निर्णायक गेंद थी, यह बताने वाली गेंद थी कि श्रृंखला की चैंपियन बनेगी बापदेव पाली, क्योंकि 2 में 12 की ज़रूरत थी, डॉट गेंद आई, 1 में 12 की ज़रूरत। और सब लोग अब समझ चुके हैं। 1:59 हो चुके हैं। सभी ने जो हमें कोऑपरेट किया, सभी का शुक्रगुजार। और ये विजेता बनी है पाली, चैंपियन बनी है पाली। देखिए उनके सपोर्टर्स मैदान के अंदर जा रहे हैं अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। पाली टीम, बापदेव पाली ने वो करिश्मा दिखाया। बघा एक LED बेल्स आहेत, स्टंप तुम्ही घरी नेऊ शकता, पण बेल्स पंचांकडे द्या। पालीच्या खेळाडूंना माझी विनंती आहे की ज्या LED बेल्स आहेत त्या पंचांकडे द्या।
जरा मॅन ऑफ द मॅचची घोषणा करा प्लीज.